कई नेता तो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ उस केमिस्ट्री का जो इस टैरिफ को रोक नहीं पाई। और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। उन्होंने भारत के बाजार, भारत के किसान, भारत के व्यापारियों के हितों की रक्षा की। पाकिस्तान के साथ यूएस की ट्रेड डील को अनाउंस करते हुए ट्रंप ने इंडियन लीडरशिप को फिर से प्रवोक करने की कोशिश की। एक तरफ विश्वगुरु इंडिया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एक भी पक्का दोस्त नहीं रह गया है, ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक टिंगा सा पाकिस्तान, आईएमएफ के लोन्स पर जीने वाला पाकिस्तान, अब वो चाइना और अमेरिका दोनों के साथ रोमांस कर रहा है। कहां है भाई लेजर आइज? कहां है वो डिप्लोमेसी जिसे पाकिस्तान को खत्म कर देना था? कहां सेना का प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप पर कौन सा काला जादू कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान पर इतना प्यार आ रहा है कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर भारत को चिढ़ा रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक पाकिस्तान ग्रेट की मुहिम शुरू कर रहे हैं। अभी यह सब बीता ही नहीं था कि आज ब्रिटेन से एक रिपोर्ट आ गई और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने एक ऐसी लिस्ट में भारत का नाम शामिल किया जो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत कराने वाली है। नरेंद्र मोदी बहुत कोशिशें करते हैं दुनिया भर में अपने दोस्त दिखाने की। मोदी ने अमेरिका से जिल्लत हासिल करने के बाद बर्तानिया में भी जिल्लत पा ली। भारतीय मीडिया अब इस बात पर भी सीख पा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ का प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी का कद काठ बढ़ गया है। पाकिस्तान को ताकत के जरिए शिकस्त देना मुमकिन नहीं रहा। भारत को पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करने के लिए इकदामात करने चाहिए। जंग के दौरान मीडिया ने घटिया किरदार अदा किया। इंडियन रिटायर्ड मेजर जनरल, भारत पाकिस्तान को शिकस्त दे ही नहीं सकता, इसलिए हमने जंग रोक दी। भारत जंग जारी रखने की पोजीशन में था ही नहीं। मोदी ने वोटों के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, लेकिन जब हकीकी जंग ने दस्तक दी तो उसने दोबारा एहतियात डाल दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप भारतीय रद्द अमल के मुंतजिर थे कि वो कितने तैयारी हो चुका है, मगर खामोशी पर उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। इसके बाद ट्रंप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान अस्करी तौर पर बहुत मजबूत हो चुका है और चूंकि अमेरिका ताकत का कायल है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी जरूरी है। यही वजह है कि दोनों के स्ट्रेटेजिक रवाबित गहरे हैं। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन सहानी का बयान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप पर कौन सा काला जादू कर आया है कि ट्रंप को पाकिस्तान पर इतना प्यार आ रहा है? आप गोदी मीडिया के एंकरों की चीखें मुलाहिजा फरमाएं। सेना का प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप पर कौन सा काला जादू कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान पर इतना प्यार आ रहा है कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर भारत को चिढ़ा रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक पाकिस्तान ग्रेट की मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के कुछ नए ऐलानों के बारे में भी जानना चाहिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से डील के बारे में बताया है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के ठीक 7 घंटे 43 मिनट के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान से नए समझौते को लेकर जानकारी दी, जिसमें बताया गया अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार का विकास करेंगे। इसके लिए दोनों देश उस तेल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में है जो इस पार्टनरशिप का नेतृत्व करेगी। और इसके बाद ट्रंप ने कहा, हो सकता है शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। यानी पाकिस्तान से ट्रेड डील करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चिढ़ाने की कोशिश भी की है। जिस कंगाल पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है कि वो कभी भी दिवालिया हो सकता है, अब ट्रंप उसे इतना मजबूत करना चाहते हैं कि उसकी हैसियत भारत को तेल बेचने वाले देश की हो। कई नेता तो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ उस केमिस्ट्री का जो इस टैरिफ को रोक नहीं पाई। और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। उन्होंने भारत के बाजार, भारत के किसान, भारत के व्यापारियों के हितों की रक्षा की और यह सोचा कि अगर अमेरिका की कंपनियां खुले रूप भारत में आकर व्यापार करने लगी तो हमारे देश की घरेलू इंडस्ट्री का क्या होगा। वरना आप खुद सोचिए कि अमेरिका के साथ डील करना कौन सी बड़ी बात थी, डील तो आज ही हो जाए। लेकिन भारत यह भी तो देखेगा कि इस डील में हमारा फायदा है भी या नहीं। स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल अमेरिका ने हमको झटका दिया था। देखिए टैरिफ वैरिफ जो है बेसिकली बेइज्जत किया था, यहां तक कह दिया। कल एक बयान आया यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का, जिसमें वो कहते हैं कि भारत कोई ग्लोबल पावर, कोई ग्लोबल शक्ति है ही नहीं। यह शुद्ध रूप से भारत की बेइज्जती करने के लिए कहा गया। ट्रंप ने जैसे बयान दिए, पाकिस्तान को आगे किया, तो कल का दिन अमेरिका के नाम था जिसने भारत के साथ इस तरह की बदसलूकी, इस तरह की बदतमीजी की।
अभी यह सब बीता ही नहीं था कि आज ब्रिटेन से एक रिपोर्ट आ गई और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने एक ऐसी लिस्ट में भारत का नाम शामिल किया जो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत कराने वाली है। नरेंद्र मोदी बहुत कोशिशें करते हैं दुनिया भर में अपने दोस्त दिखाने के। 23 जुलाई 2025 की शाम को ब्रिटेन पहुंचे थे। यहां पर संसद चल रही थी, संसद छोड़कर गए थे ब्रिटेन, जहां से वीडियो आया था केन स्टेमर के साथ जबरदस्ती दोबारा तिबारा हाथ मिलाने का, गले मिलने का वगैरह वगैरह। कहा गया ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील हो गई है और यह दिखाने की कोशिश की गई कि ब्रिटेन के साथ मोदी जी की बड़ी अच्छी दोस्ती है और ट्रेड कुछ होता है हम रिटेलिएट करते हैं। एंड इज दैट द वे टू पीस? नो, दैट इज नॉट द वे टू पीस। बट इस पूरी चीज के अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया। हिज स्टेचर और स्टेचर ऑफ द मिलिट्री हैज बिकम लार्जर देयर। पाकिस्तान हैज एस्केप्ड इंटरनेशनल स्क्रूटनी। अपने पड़ोसियों के साथ कितने साल तक हम इस एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप में रह सकते हैं? और मीडियाज रोल वाज नेगेटिव। सब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा यार, इंडिया के मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मीडिया को कोई देख नहीं रहा था बिकॉज ब्लेटेंट लाइज। इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची को आग लगा दो। किसको आग लगा रहे हो, क्यों? एंड सम ऑफ आवर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, द लैंग्वेज दे वर यूजिंग, इट वाज ट्रैश। सो आई थिंक ह्यूज लेसन्स और मीडिया वाज पैथेटिक। घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके मारेंगे। इवन फॉरेन मिनिस्टर भी यही भाषा का यूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोल रहा है, यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं, टीवी वाले और जोर जोर से बोल। अरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज्यादा हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ, मैं सही हूं, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में, तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। 29 एंड जैगुआर्स, ये सारे फेज आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास अभी कुछ ही महीनों में हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगे, 31 से। और पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है। हमारे पास जो जेट्स हैं वो हैं 522। पाकिस्तान के पास जेट्स हैं 450 और चाइना के पास जेट्स हैं 1300। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो हमारी डिफेंस एयरफोर्स है वो लगभग बराबरी का मामला। दूसरी बात, हमारे पास जो राफेल है, क्योंकि हमारे पास एक तो राफेल है, एक SU-30 MKI है। हाँ, वो है जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है, ये चाइना के पास है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में। तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। पाकिस्तान के साथ यूएस की ट्रेड डील को अनाउंस करते हुए ट्रंप ने इंडियन लीडरशिप को फिर से प्रवोक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने एक शानदार डील साइन किया है। इस डील के साथ अमेरिका पाकिस्तान की ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी मदद करेगा और हो सकता है इससे आगे चलकर पाकिस्तानी कंपनीज भारत को भी तेल बेचे। गजब बेइज्जती है। एक तरफ विश्वगुरु इंडिया, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एक भी पक्का दोस्त नहीं रह गया है, ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक टिंगा सा पाकिस्तान, IMF के लोन्स पर जीने वाला पाकिस्तान, अब वो चाइना और अमेरिका दोनों के साथ रोमांस कर रहा है। कहां है भाई लेजर आइज? कहां है वो डिप्लोमेसी जिसे पाकिस्तान को खत्म कर देना था? कहां है वो कॉन्फिडेंस जो वेस्ट को भी पानी पिला देता था? आज S जयशंकर और इस जोकर में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? कहां गए वो लेजर आइज S जयशंकर साहब के? या उनकी लेजर आइज की बैटरी अब खत्म हो चुकी है? कहां गया वो बुलडोजर? Perhaps having got the intelligence from his own community, from his own people, President Trump publicly said that
wanting to emphasize the intensity of the Indio-Pakistan war, that 5 jets were down. But he was hoping that Prime Minister Modi or somebody from India would say as to how many were their jets. But once again, from the Indian side, there was no reaction, leading to his conclusion. The input he got from his own intelligence agency and from Asim Munir when they had the lunch, that perhaps all these 5 jets which were down were of the Indian Air Force, and therefore he would have come to the conclusion that Pakistan is actually militarily a peer competitor of the Indian military, and hence there is a need that America can engage with Pakistan because Americans believe in military power. And because of that, we have seen that the strategic ties between America and Pakistan, they have strengthened, because America is looking at 2 things from Pakistan, something that I elaborated in my last video, and those 2 things are, they are looking at Pakistan help for stability in Afghanistan, and the other is that through Pakistan they are looking at some sort of a foothold in the region to keep an eye, to keep a watch on the Eurasian landmass. दोस्तों, जब अमेरिका ने यह बोला था कि पाकिस्तान के अंदर से तेल निकालेगा, तो पाकिस्तानी इतने खुश हो गए, खुश क्या हुए समझ लीजिए भैया, बावले हो गए। कुदाल लेके, गैंती लेके सब अपने गार्डन में दे खोद कि अब निकल रहा तेल, कि नहीं आगे नहीं पीछे देखो, तुम गलत जगह देख रहे हो, पीछे खोद रहा। अमेरिका बहादुर ने बोल दिया तेल ही तेल, तेल ही तेल, तेल ही तेल, जबकि तेल का पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हां, पाकिस्तान में क्रूड ऑयल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वो उस क्वांटिटी में है जिस क्वांटिटी में ट्रंप ने बोला था? पाकिस्तानी बावले हो गए एकदम। ऐसा पागलपन उनके टेलीविजन पे कि अब देखो, अब तो ट्रंप ने भी बोल दिया है कि इंडिया तेल खरीदेगा हमसे। अरे इंडियन आएंगे वीजा लेने के लिए, पाकिस्तान के कॉन्सुलेट के सामने खड़े होंगे, हाई कमीशन के सामने खड़े होंगे, बोलेंगे बस हमें बस पाकिस्तान का वीजा मिल जाए। अच्छा, ट्रंप ने क्या करा कि ट्रंप ने बोला कि ठीक है, इनको 48 घंटे इन बावलों को खुश होने दो। तो खूब खुश हुए पाकिस्तानी, खूब पार्टियां शार्टियां, खूब मतलब आओ दावतें हो रही हैं। अब तो हम अमीर होने वाले हैं, किसी भी वक्त हम अमीर हो जाएंगे। अब तो अमेरिकन आने वाले हैं, अमेरिकन मतलब मोटा पैसा, और हमारे पास तो इतना पैसा होगा कि फिर हम IMF को पैसा देंगे। हम IMF को बोलेंगे कि लोन चाहिए तो हमसे लोन लो, अब हमारी ये शर्तें हैं। तो ये सारे जितने के जितने पाकिस्तानी थे, आपने टीवी सीरियल देखी होगी, मेरे समय में आती थी मुंगेरी लाल के हसीन।